नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का टॉपिक महत्वपूर्ण रहेगा। आज का टॉपिक अगर मैं बात करूं राजस्थान वैकेंसी की, हर वैकेंसी की दृष्टि से, और सीधे तौर पे मैं बात करूं सीटी एग्ज़ाम बड़े तौर पे और अच्छे से दिया हुआ है। मुख्य सचिव और जिला प्रशासन का जो टॉपिक अलग से दिया हुआ है, बहुत कम आपको ये देखने को मिलता है, और उसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे। चीफ सेक्रेटरी जो होता है उसके संदर्भ में, ठीक है। तो एक तो हेडिंग टॉपिक अपने रहेगा मुख्य सचिव। मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी के संदर्भ में हम बात करेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये, थोड़ा सा हम इतिहास की तरफ अगर ध्यान देते हैं, इतिहास की तरफ थोड़ा सा जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले में यहां से बात आती है कि जो मुख्यमंत्री सचिवालय होता है, मुख्यमंत्री सचिवालय, मैं राजस्थान विशेष से संदर्भ में बात करूं यहां से, तो राजस्थान में मुख्यमंत्री सचिवालय की सबसे पहले बात आती है स्थापना की। और स्थापना के संदर्भ में आपको कौन सी चीज नोट करनी है कि एक तो याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल या सरदार पटेल, इनकी सिफारिश पर एक समिति बनी थी, और समिति का नाम था शंकर राव समिति। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सिफारिश पर एक समिति बनती है, और समिति है शंकर राव समिति। और शंकर राव समिति की इस समिति के सुझाव पर राजस्थान में सचिवालय की स्थापना होती है। पहली बात तो ये नोट करना, ठीक है। अब सवाल अपने लिए ये बनता है कि सचिवालय की स्थापना कब होती है। तो सचिवालय की स्थापना होती है 1949 में। कब होती है? 1949 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सिफारिश पर एक समिति बनाई गई। समिति का नाम था शंकर राव समिति, और इस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में सचिवालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1949 में स्थापना की गई। दूसरी बात क्या नोट करनी है यहां से? दूसरी बात नोट करनी है कि 1951 में राजस्थान सचिवालय को व्यवस्थित किया गया। यानी दो तरह के यहां से प्रश्न बनते हैं। राजस्थान सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान सचिवालय की स्थापना होती है 1949। दूसरा सवाल, या तो दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, या फिर पूछा जाएगा व्यवस्थित रूप से स्थापना कब हुई, तो 1951 में स्थापना हुई थी, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा जानकारी के लिए बात हो, वृहत राजस्थान का एकीकरण होता है 30 मार्च 1949 को। यानी वृहत राजस्थान का एकीकरण कब हो रहा है? 30 मार्च 1949 को। और जैसे 30 मार्च 1949 को राजस्थान का एकीकरण हो रहा है, उसके 7 दिन में, जैसे 8 दिन की बात करूं, यानी 7 अप्रैल 1949 को राजस्थान को पहला मुख्यमंत्री मिलता है। और पहला मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, जो मनोनीत मुख्यमंत्री होते हैं राजस्थान के, ठीक है। अब दूसरी बात, मनोनीत मुख्यमंत्री तो बना दिए, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए एक सचिवालय की आवश्यकता थी। इसलिए 13 अप्रैल 1949 को हम बात करें तो सचिवालय का गठित किया गया, और मुख्य सचिव, एक मुख्य सचिव की नियुक्ति यहां पर की गई। 13 अप्रैल 1949 को के राधाकृष्णन को राजस्थान का पहला मुख्य सचिव बनाया गया था। और ये नियुक्तियां किसके द्वारा होती थी उस समय? 1956 तक नियुक्तियां होती थी केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था। थोड़ा सा इतिहास की तरफ में झांक लेते हैं, और इतिहास की तरफ देख लेते हैं कि मुख्य सचिव का क्या इतिहास है। मुख्य सचिव के इतिहास की तरफ थोड़ी सी जानकारी में अगर बताऊं तो एक चीज याद रखना, सन 1799 में
सन 1799 ईस्वी में। याद रखना है लॉर्ड वेलेजली ब्रिटिश गवर्नर थे और लॉर्ड वेलेजी द्वारा 1799 में यह पद सर्जित किया गया था पहली बार। यानी पहली बार इस पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। और इस समय जब यह सर्जित किया गया पद तो किसको बनाया गया था? इस यहां पर अध्यक्ष से यानी मुख्य सचिव पहली बार किसको बनाया? तो याद रखना है हेलरी, लॉर्ड हेलरी बार्लो को बनाया गया था। भारत का पहला मुख्य सचिव बनने वाले व्यक्ति थे, ध्यान रखना। ठीक है, ये थोड़ी सी जानकारी के संदर्भ में बात करूं। दूसरी बात यहां से मैं एक चीज बताऊं आपको, किसी भी शासन व्यवस्था के संदर्भ में अगर बात करें तो जो सचिवालय होता है मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिवालय के संदर्भ में याद रखना इसमें देखो एक तो होते हैं राजनीतिक पदाधिकारी, एक होते हैं प्रशासनिक पदाधिकारी। एक तो राजनीतिक पदाधिकारी और एक होते हैं प्रशासनिक पदाधिकारी। अब देखो राजनीतिक पदाधिकारी जिनको आप अच्छे से जानते हो, सचिवालय के राजनीतिक पदाधिकारियों में आपके नंबर आएगा मुख्यमंत्री का, इसमें आ जाएंगे कैबिनेट मंत्री, इसमें आ जाएंगे राज्य मंत्री, और इसी में आ जाएंगे उप मंत्री, और इसी में आ जाएंगे संसदीय सचिव। याद रखना है संसदीय सचिव के साथ में एक शब्द जुड़ता है सचिव, जबकि संसदीय सचिव कौन से पदाधिकारी होते हैं? राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं, न कि प्रशासनिक पदाधिकारी। दूसरी तरफ मैं बात करूं प्रशासनिक पदाधिकारियों की, प्रशासनिक पदाधिकारियों में कुछ मान जो प्रशासनिक पदाधिकारी यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी इसमें होते हैं, ध्यान रखना। अब जैसे मैं बात करूं प्रशासनिक पदाधिकारी को, अगली स्लाइड पे बात करूं मैं, सचिवालय के प्रशासनिक पदाधिकारी। कभी कभी इनके कर्म पूछ लिए जाते हैं। देखो जैसे राज्य का जो मुख्य सचिव होता है, राज्य का मुख्य सचिव, राज्य का अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ये क्रम में जब पहले एक बार हॉस्टल वार्डन का पेपर हुआ था 2018 में, उसमें क्रम पूछा गया था। वीडियो एग्जाम में ये प्रशासनिक व्यवस्था पिछले में दे रखी थी, उसमें इनका क्रम पूछा गया था, उसके बारे में संदर्भ में अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। और अभी जो सीटे का सिलेबस उसमें अच्छे से दे रखा है। सचिवालय की बात करें तो मुख्य सचिव विशेष के टॉपिक इसमें दिया हुआ है। तो ऊपरी तो 7 मैंने 5 4 या 7 क्रम लिखा हूं, वो तो आपको याद रख लेना, आगे के रखे तो अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। चौथे नंबर पे लिखो शासन सचिव, और ये क्या होते हैं? ये प्रशासनिक अधिकारी है। नंबर 5 पे जैसे बात करूं विशिष्ट सचिव या विशेष सचिव भी बोलते हैं। इसके बाद में इनके आता है उप सचिव,
सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लिपिक, लिपिक मतलब क्लर्क, कनिष्ठ लिपिक, इनको आप आम भाषा में बोलते हैं जैसे एक तो यूडीसी होता है और कनिष्ठ लिपिक को आप बोलते हो एलडीसी। एलडीसी वैकेंसी आती है ना, वो सचिवालय के एलडीसी कनिष्ठ लिपिक की आती है, ध्यान रखना। इसके अलावा जैसे एक नाम और आ रहा है तुम्हें, यहाँ पर कंप्यूटर अनुदेशक वगैरह आते हैं, चतुर्थ या फोर्थ श्रेणी जो क्रम जिसमें मान लो कि ये क्या बोलते हैं इनको, चपरासी वगैरह आते हैं, अनुदेशक, कंप्यूटर अनुदेशक और चपरासी वगैरह बाकी आगे श्रेणी में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से एक चीज बताऊं, यहाँ से तो मुख्य रूप से ये चीज नोट करनी है आपको, कौन सी बातें कि सबसे पहले ये चार क्रम आपको अच्छे से याद रखना है, बाकी रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो भी चलेगा, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, विशिष्ट सचिव, उप सचिव, ये क्रम है इनके हिसाब से। और अपने लिए महत्वपूर्ण टॉपिक यहां से क्या विशेष कर दे रखा है, अपने लिए महत्वपूर्ण टॉपिक अलग से दे रखा है, वो है मुख्य सचिव। यानी डिटेल से पढ़ने वाला जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, मुख्य सचिव का टॉपिक आपको अच्छे से जानना है। देखो इसमें मुख्य सचिव, जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, तो राज्य का जो मुख्य सचिव होता है वही उस नियुक्ति के लिए जो आदेश आता है, अधिसूचना वारंट जो आता है, उस वारंट को पढ़कर सुनाता है। इसको चीफ सेक्रेटरी बोला जाता है, ध्यान रखना, सीएस लिख सकते हैं हम शॉर्ट में इसको, ठीक है। देखते हैं इसमें, एक तो याद रखना मुख्य सचिव कैसे व्यक्ति को बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो याद रखना मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो नियुक्ति की जाती है उस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, क्योंकि मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करता है जो उसके विश्वास पात्र हो। प्रशासनिक अधिकारी होता है भारतीय इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा का इसको हम कह सकते हैं आईएएस अधिकारी होता है ये, ठीक है। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो उस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। वैसे नियुक्तियां तो हो रखी होती है, इनको ट्रांसफर करके यहां पर लाया जाता है, और जो विश्वास पात्र व्यक्ति होता है उसी व्यक्ति की यहां पर नियुक्ति की जाती है, ठीक है, ये चीज नोट करना। नेक्स्ट देखो, मैं यहां से बात करूं तो इसमें कोई योग्यता वगैरह है, तो इसमें ऐसे व्यक्ति की जाती है 28 से 30 वर्ष का प्रशासनिक सेवा का अनुभव हो, ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जिसे 28 से लेकर लगभग 30 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। किसका, प्रशासनिक सेवा का अनुभव उसे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बात करें और थोड़ी सी जानकारी के लिए, तो कार्यकाल, यानी मुख्य सचिव का इस पद पर कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि मुख्यमंत्री बदलते ही किसको बदलना पड़ता है, मुख्यमंत्री बदलते ही मुख्य सचिव को बदलना पड़ता है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा थोड़ी और जानकारी की वजह से मैं बात करूं, जैसे नियुक्ति होगी, अनुभव हो गया, योग्यता विशेष कोई आवश्यकता नहीं, यानी 28 से 30 वर्ष का प्रशासनिक सेवा का अनुभव होना चाहिए। और मैं यहां से बात करूं कि मुख्यमंत्री का क्या होना चाहिए, विश्वास पात्र होना चाहिए, क्योंकि सलाह देने का काम करेगा, तो प्रधान सलाहकार होता है, तो सलाह भी ढंग की देने वाला व्यक्ति उसके पास में होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से बात करें, राजस्थान के संदर्भ में हम बात कर लेते हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव
देखो ये शासन सचिव, सचिवालय का प्रमुख है, इसके उपनाम है कुछ जैसे प्रमुख शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सचिवालय मुखिया, प्रशासनिक मुखिया, सचिवा का सचिव, इनके अन्य नामों से जाना जाता है। यानी सचिवालय का, जैसे मैं बात करूं राज्य का, अगर राजनीतिक मुखिया की बात करें तो मुख्यमंत्री होता है, संवैधानिक मुखिया की बात करें तो राज्यपाल होता है, और प्रशासनिक मुखिया की बात करें तो प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? राज्य का मुख्य सचिव होता है। ठीक है, अब देखो यहां से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव, और राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव बने थे के राधा कृष्णन। कब? ये तो याद रखना है 13 अप्रैल 1949 को बने थे। पॉइंट एक और क्या नोट करोगे आप? एक पॉइंट ये नोट करना है कि राजस्थान के 1956 तक जो मुख्य सचिव की नियुक्ति है केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी। क्यों की जाती थी? क्योंकि 1956 तक राजस्थान भारत के 20 श्रेणी के राज्यों में शामिल था, और 1956 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ तो मुख्य सचिव की नियुक्ति यहां से मुख्यमंत्री द्वारा की जाने लगी। ठीक है, दूसरी बात करें, यहां से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो जान लेते हैं। एक नाम याद रखना, भगवत सिंह मेहता। भगवत सिंह मेहता, इनके बारे में क्या जानकारी याद रखनी है? एक तो देखो ये सर्वाधिक कार्यकाल था इनका, सर्वाधिक कार्यकाल, और कितना था? तो 1958 से लेकर 1964 तक लगभग 6 वर्ष तक राजस्थान के राज्य ये मुख्य सचिव रहे थे। दूसरी बात, प्रथम आईएएस अधिकारी जो मुख्य सचिव बने थे, प्रथम आईएएस अधिकारी जो क्या बने थे? मुख्य सचिव बने थे। एक जानकारी याद क्या रखनी है? प्रथम राजस्थानी मुख्य सचिव। अच्छा, इसके अलावा एकीकरण के बाद में देखो 1958 में इनकी नियुक्ति हुई है, ध्यान रखना। इनकी विशेष बात यह है कि इन्होंने प्रकोष्ठ व्यवस्था की शुरुआत की। प्रकोष्ठ व्यवस्था क्या होती है? प्रकोष्ठ व्यवस्था होती है विभाग जो होते हैं ना, विभागों को उप विभागों में बांटना। यानी जो विभाग थे उनको किससे बांट देना? उप विभागों में बांट देना। यह व्यवस्था शुरू की गई थी इनके द्वारा, इनके कार्यकाल में। अच्छा, विशेष बात क्या है? जो प्रकोष्ठ व्यवस्था इन्होंने शुरू की थी, इस प्रकोष्ठ व्यवस्था को जो मोहन मुखर्जी थे उन्होंने समूह प्रणाली में परिवर्तित कर दिया था, ग्रुप सिस्टम में बांट दिया था। इसी व्यवस्था को किसने बांट दिया? देखो ये नोट लिखना है यहां से,
नोट क्या है? मोहन मुखर्जी द्वारा प्रकोष्ठ व्यवस्था को समूह प्रणाली और इसको बोलते हैं ग्रुप सिस्टम में बदल दिया। इसको ग्रुप सिस्टम भी बोला जाता है, इसको छाता प्रणाली भी कहा जाता है, इसको समूह प्रणाली भी कहा जाता है। ये जो प्रकोष्ठ व्यवस्था थी ना, यानी विभागों को उप विभागों में बांट देना, इन्होंने क्या कर दिया, विभागों को एक छाते की तरह ग्रुप में बांट दिया पूरा का पूरा। और मैं एक चीज बताऊं, जो मुख्य सचिव होता है, मुख्य सचिव के अधिकार में अभी, मुख्य सचिव के अधिकार में अभी 74 विभाग आते हैं। कितने विभाग आते हैं? 74 विभाग इसमें आते हैं। दूसरी बात देखो, इसमें 74 विभाग आते हैं और मान लो कि 1998 से बात करें तो इसमें देखो मुख्य सचिव वैसे जो प्रणाली लिख हमने दे रखी है पीछे, देखो इसमें 74 विभाग मुख्य सचिव के अधीन आते हैं और इसी को हमने क्या कर रखा है, सचिव प्रथम और सचिव द्वितीय भागों में बांट रखा है इन 74 विभागों को। प्रथम को हमने 36 विभाग दिए और दूसरे यानी द्वितीय लेवल पे हमने 38 विभाग बांट दिए इसमें। अब ये बड़े स्तर की बात करें, एक मुख्य सचिव पर इतना पूरा लोड ना हो, इसलिए ये परिवर्तित 1998 के बाद में थोड़ा सा किया गया था। ठीक है, अब यहां देखो हम बात करें भागवत सिंह मेहता जो 1958 में मुख्य सचिव बने थे और प्रथम आईएएस अधिकारी थे। ये प्रथम मुख्य सचिव जो राजस्थानी व्यक्ति बने थे। इन्होंने प्रकोष्ठ व्यवस्था की शुरुआत, यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन है, तो भागवत सिंह मेहता, याद रखना। ठीक है, और प्रकोष्ठ व्यवस्था की शुरुआत करने वाले मुख्य सचिव कौन है, तो यहां पर भी याद क्या रखना है, आपको याद रखना है प्रकोष्ठ व्यवस्था की शुरुआत की थी भागवत सिंह मेहता ने। नेक्स्ट इसमें देखो कुछ और जानकारी की बात करें तो ऐसे मुख्य सचिव, मैं मुख्य सचिव को शॉर्ट में सीएस लिख रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी, जो 4 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में रहे। ऐसे कौन से मुख्य सचिव थे जो जिन्होंने 4 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में रहे थे, और याद रखना है विपिन बिहारी लाल माथुर। और 4 मुख्यमंत्री कौन से थे, तो 4 मुख्यमंत्री का याद रखना है। देखो इनका कार्यकाल जैसे मैं लिखूंगा शायद मुख्यमंत्री आपको याद आ जाएंगे, क्योंकि 1986 से लेकर 1992 तक ये क्या रहे थे, इस पद पर रहे थे। देखो इसमें नंबर 1 जैसे मैं बात करूं तो 1985 से 88 तक का कार्यकाल रहा था हरिदेव जोशी का। हरिदेव, यह सवाल पूछा जा चुका है एग्जाम में, ध्यान रखना। कार्यकाल क्या था इनका, हरिदेव जोशी के कार्यकाल की बात करूं 1985 से लेकर 88 तक था, ये कार्यकाल आना चाहिए, ध्यान रखना। फिर बने थे शिवचरण माथुर, शिवचरण माथुर 1988 से लेकर 1989 तक कार्यकाल था। और तीसरे व्यक्ति आपको याद रखना है, फिर वापस हरिदेव जोशी का नंबर आया था, हरिदेव जोशी। अक्सर क्या होता है, जैसे मुख्यमंत्री बदलता है तो किसका बदलाव होता है, मुख्य सचिव का भी बदलाव होता है। लेकिन यहां से विशेष बात क्या नोट करोगे आप,
यहां से कौन सी विशेष बात नोट करनी है आपको, यहां पर मुख्यमंत्री बदल रहे हैं लेकिन मुख्य सचिव वही बने हुए हैं। और 1990 से 92 तक कार्यकाल रहा था भैरू सिंह शेखावत का, भैरू सिंह शेखावत। 1990 से लेकर 1992 तक, 92 में राष्ट्रीय अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा था और मुख्यमंत्री को त्यागपत्र या भंग, विधानसभा क्या कर दी गई थी, भंग कर दी गई। फिर 1993 में वापस से चुनाव हुए थे। तो इन 4 मुख्यमंत्री को कार्यकाल में रहे थे। नाम याद रखना, विपिन बिहारी लाल भार्गव। नेक्स्ट और जानकारी देते हैं। देखो राजस्थान के ऐसे मुख्य सचिव जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा था, सबसे कम कार्यकाल, और सबसे कम कार्यकाल किसका रहा था, तो 2 व्यक्तियों के नाम याद रखना आपको। एक तो राजीव महर्षि, और एक नाम याद रखना आपको निहाल चंद गोयल। राजीव महर्षि राजस्थान के मुख्य सचिव रहे थे 2020 में, और निहाल चंद मुख्य सचिव रहे थे 2017 से 2018 में। अब दूसरी बात क्या नोट करोगे आप, इनका कार्यकाल रहा था 122 दिन और इनका कार्यकाल रहा था 123 दिन। अब देखो अगर एक ऑप्शन में नहीं आए तो दूसरा ऑप्शन में आएगा ही आएगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि पहले तो निहाल चंद गोयल सबसे कम कार्यकाल वालों में थे, लेकिन 2020 में राजीव महर्षि का नंबर आने के बाद में क्या हो गए, ये सबसे कम कार्यकाल वाले व्यक्ति हो गए। एक चीज और बताएं, जैसे राजस्थान के ऐसे मुख्य सचिव जो पहले एससी कैटेगरी से थे, एकमात्र ही बने अभी तक। प्रथम, एससी का मतलब अनुसूचित जनजाति, और यहां पर एक शब्द का और प्रयोग कर सकते हैं, वो है दलित मुख्य सचिव। और प्रथम दलित मुख्य सचिव कौन बने थे, मैं बता दूं 2020 में ही बने थे, निरंजन आर्य। किस मुख्यमंत्री के काल में बने थे, निरंजन आर्य अशोक गहलोत के कार्यकाल में बने थे। 2020 से 2022 तक राजस्थान के मुख्य सचिव रहे थे। ठीक है, अब देखो और जानकारी, राजस्थान के ऐसे मुख्य सचिव जो प्रथम एसटी कैटेगरी से थे, प्रथम अनुसूचित जनजाति के सीएस, और याद रखना है ओपी मीणा। ओपी मीणा का कार्यकाल रहा था 2016-17 में, और अनुसूचित जनजाति से ये राजस्थान के मुख्य सचिव थे। अच्छा और भी बताएं तो प्रथम महिला, या मैं ऐसे लिख दूं महिला मुख्य सचिव, 2 ही बनी है अभी तक, महिला मुख्य सचिव। और नंबर 1 तो बनी है कुशल सिंह। क्या नाम याद रखोगे, कुशल सिंह। यहां से आपको डेट पूछी जा सकती है, कब बनी, 2009। 2009 से 11 इनका कार्यकाल रहा था, 2009 से 11 तक इनका कार्यकाल रहा था। और दूसरी महिला मुख्य सचिव तो याद रखना है उषा शर्मा। 9 में राजस्थान के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, और 2022 में भी मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। तो याद रखना ये कब बनी, तो इनका कार्यकाल था 2022 से 23 तक है। ठीक है, और वैसे इनका थोड़ा सा कार्यकाल बढ़ाया गया था और अगली सरकार तक ये इनका कार्यभार था, ध्यान रखना। फिर हटा दिया गया, जैसे सरकार का गठन हो गया दिसंबर 23 में, और तो फिर नए अगले मुख्य सचिव की तैयारियां
हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज नोट करना है। उषा शर्मा राजस्थान की, यानी राजस्थान की अब तक 2 महिलाएं मुख्य सचिव बन चुकी है। ये चीजें, ये बातें थोड़ी सी आपको नोट करनी। एक और जैसे मैं थोड़ी सी जानकारी लिखूं तो राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव, और कार्यवाहक मुख्य सचिव बने थे SD उज्जवल। कौन बने थे? SD उज्जवल राजस्थान के पहले कार्यवाहक मुख्य सचिव बने थे। ये SD उज्जवल है, RPSC के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। या RPSC के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और दूसरी बात क्या नोट करोगे यहां से, जो अपने प्रशासनिक सुधार समिति बनी थी 1958 से 1960 के लगभग, उस समिति के अध्यक्ष भी SD उज्जवल ही थे। पहली प्रशासनिक सुधार समिति वो थी, SD उज्जवल की अध्यक्षता में वो समिति गठित हुई थी। ठीक है, ये कुछ जानकारी जो राजस्थान के। अब सवाल ये बनता है, जो आपके लिए सबसे खास बात है वो ये है कि वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। तो राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव, और राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव है सुधांशु पंत। कब से है? तो ये जनवरी 2024 में बने थे, और वर्तमान में लगातार अभी तक तो इस पद पर है, ध्यान रखना। सुधांशु पंत, वैसे में बात करूं तो मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति की जाती है, लेकिन सुधांशु पंत है कैबिनेट सचिव रह चुके हैं दिल्ली में। और मैं यहां से बात करूं तो राजस्थान में इस पद के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मुख्य तौर पर, हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन यहां सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट करके मुख्यमंत्री का नाम दिया गया। तो सारी की सारी शासन व्यवस्था कौन देख रहे हैं, शासन संचालन कौन कर रहे हैं, तो मुख्य सचिव द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक चीज हम मैं जैसे समझाना चाहूं यहां से, तो आपको क्या समझना है, हम एक चीज देखते हैं कि महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। ये बात हमने नोट की कहीं ना कहीं, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां कौन कर रहा है, तो राज्यपाल कर रहा है। दूसरी बात, हम जैसे हम डिटेल से पढ़ते हैं तो ये राज्यपाल को सलाह देने का काम कौन करेगा, तो ये सलाह देने का काम, ये परामर्श करने का काम किसका होता है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री अकेला ये काम नहीं करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री को ये सलाह देने के लिए क्या होती है, मंत्री परिषद होती है। क्या होती है, मंत्री परिषद होती है। अच्छा, मंत्री परिषद खुद, अच्छा मंत्री जरूरी नहीं पढ़े लिखे हो, अनपढ़ भी बन सकता है मंत्री और मुख्यमंत्री। ये तीनों पदों के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं है, मात्र आयु इनके लिए आवश्यक है कि कम से कम आयु 25 वर्ष होने चाहिए, या राज्यपाल बन रहा है तो 35 वर्ष होने चाहिए। बाकी शेष कोई योग्यताओं के यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, योग्यताओं उल्लेख नहीं तो हो सकता है कोई अनपढ़ मंत्री बन जाए, अनपढ़ मुख्यमंत्री बन जाए, अनपढ़ राज्यपाल बन जाए, अगर ऐसी स्थिति हुई। इसीलिए सबसे बड़ी बात होती है कौन से, सबसे बड़ी चीज होती है सचिवालय, क्योंकि इनके लिए, मंत्रियों के लिए सबसे खास काम करने वाला होता है सचिवालय। और सचिवालय का हेड कौन होता है, तो सचिवालय का मुखिया होता है मुख्य सचिव। इसका मुखिया कौन होता है, मुख्य सचिव। अब मुख्य सचिव तो क्या करता है, मुख्यमंत्री को सलाह देता है। बाकी मंत्रिपरिषद के अन्य सचिव भी होते हैं, तो मुख्य सचिव के अधीन और भी सचिव काम करते हैं, हर विभाग के सचिव काम करते हैं। तो हर विभाग के सचिव हर मंत्री को सलाह देने का काम करते हैं। ये प्रशासनिक सेवा। अब आपको जैसे मान लो कि ट्रांसफर करवाना हो या कोई भी कार्य करवाना हो, तो हम मंत्रियों के माध्यम से डिजायर जरूर लिखवाते हैं, लेकिन काम कहां से होता है, वो काम सचिवालय के माध्यम से होता है। सारा प्रोसेस कार्य उनके वहीं से संचालित होते हैं। अब देखो यहां से हम बात करते हैं मुख्य सचिव के कार्य क्या है, यानी मुख्य सचिव क्या काम करता है। देखो मुख्य सचिव के प्रमुख कार्य अधिकार शक्तियां। सबसे पहले मैं जैसे बात करूं, मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है।
के रूप में। ये क्या करता है? मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है। तो मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार यही होता है, प्रधान, विश्वास पात्र और सबसे अच्छी सलाह देने वाला व्यक्ति मुख्य सचिव होता है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री को शासन प्रशासन यानी मुख्यमंत्री जब नीतिगत फैसले करता है किसी प्रकार से, तो नीतिगत मुद्दों पर सलाह देने का काम भी कौन करता है? नीतिगत मुद्दों पर सलाह देने का कार्य भी मुख्य सचिव द्वारा किया जाता है। एक चीज मैं यहां से बताऊं, तो अन्य विभागों के सचिव होते हैं ना, तो विभागों के सचिव और जो मुख्यमंत्री होता है उनके बीच कोई विशेष प्रकार से कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है। तो इनके बीच में एक समन्वय के रूप में, कड़ी के रूप में काम कौन करेगा? तो कड़ी के रूप में कार्य करता है मुख्य सचिव। यानी एक तो क्या हो रहा है इसमें, नीतिगत मुद्दों पर, नीतिगत फैसलों पर ये अपनी राय देते हैं। एक मुख्यमंत्री का क्या होता है? मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है, प्रधान सलाहकार होता है, और एक सचिव और मुख्यमंत्री के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने का काम करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, देखो इसमें मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में, ये मंत्रिमंडल का सचिव होता है। याद क्या रखना है यहां से, ये देखो सदस्य नहीं होता है, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, फिर भी उनकी जो बैठकें होती है उन बैठकों में भाग लेता है। बैठकों में क्या करता है? भाग लेता है। सदस्य नहीं होते हुए भी बैठकों में भाग लेता है। अच्छा, बैठक में जो कार्य सूची होती है ना, बैठक की एक तो देखो कार्य सूची, कार्य सूची का मतलब होता है बैठक में किस मुद्दे पर बहस होगी, चर्चा होगी, बातचीत होगी। बैठक की कार्य सूची तैयार करते हैं कि किस मुद्दे पर कौन सी बात और बहस किस आधार पे होगी, ये चीज। दूसरी बात, उस बैठक का पूरा जो ब्यौरा होता है ना, वो मुख्य सचिव द्वारा यानी सचिवालय द्वारा लिखा जाता है। तीसरी बात, बैठक में कौन से मुद्दे पर निर्णय लिया गया, उन निर्णयों को क्या करते हैं? मुख्य सचिव द्वारा क्रियान्वित करवाया जाता है, यानी निर्णयों को क्रियान्वित करवाया जाता है। ये चीजें, यानी मंत्रिमंडल का सदस्य, ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से बनता है कि वह व्यक्ति जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होते हुए भी मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, वो मुख्य सचिव होता है। ठीक है। दूसरी बात, मंत्रिमंडल में भाग लेता है और मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी उसकी कार्य सूची तैयार करता है। ध्यान रखना, मैं एक चीज बताऊं, जैसे अभी 2024 का जो वित्तीय बजट पारित किया था, दिव्या कुमारी जो वित्त मंत्री माननीय अपने राजस्थान की वित्त मंत्री ने जो वित्त बजट पारित किया था, उसकी विशेष बात बताऊं। वित्त मंत्रालय ने बजट पारित किया था, उसमें वित्त जो बजट है वो उन्हीं मुख्य सचिवों ने तैयार किया था जिन्होंने अशोक गहलोत का पिछला बजट तैयार किया था। यानी अशोक गहलोत के समय जो बजट तैयार किया गया था, उन्हीं सचिवों के माध्यम से पिछली गवर्नमेंट सरकार में जो तैयार किया था, उन्हीं कांग्रेस सरकार में तैयार किया था, उन्हीं कांग्रेस सरकार के सचिवालय के सचिवों ने भाजपा सरकार का बजट तैयार किया। सवाल यह है कि जनता इसमें क्या मिला? सचिव वही, बजट वही बना रहे, बदला क्या हमने? सिर्फ सरकार के नाम से हमने चेहरे बदले हैं सिर्फ। ठीक है। तो याद रखना, हकीकत में मंत्री जो काम कर रहे हैं, वास्तव में मंत्रियों के माध्यम से काम कौन करता है? क्योंकि एक अनुच्छेद याद रखना आपको, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 166 ये कहता है जो सचिवालय की मार्गदर्शिका है ना, मार्गदर्शिका, उसका प्रकाशन अनुच्छेद 166 के अनुसार किया जाता है। उसका प्रकाशन होता है, ध्यान रखना, और किस किस अनुच्छेद के तहत होता है? 166 के तहत, यानी उसमें रूल्स वगैरह लिखे जाते हैं। ठीक है। देखो इसमें नेक्स्ट, लोक सेवक के रूप में, लोक सेवा के रूप में, ये सिर्फ समझने वाले पॉइंट है, ध्यान रखना, लिखने को विशेष नहीं है।
देखो इसमें जो वरिष्ठ लोक सेवक होते हैं, सीनियर, उन वरिष्ठ लोक सेवकों, उनकी जैसे मैं बात करूं नियुक्ति करना, नियुक्ति की बात आती है, उनकी पदोन्नति की बात आती है, उनके ट्रांसफर की बात आती है, ये मामले देखना भी किसका कार्य होता है? मुख्य सचिव ये मामले भी देखता है। वरिष्ठ लोक सेवकों का अगर मैं बात करूं तो उनकी नियुक्ति, उनकी पदोन्नति, ट्रांसफर, ये मामले देखता है। इसके अलावा मैं एक चीज कहूं तो लोक सेवकों की जो चेतना का रखवाला किससे कहा जाता है? मुख्य सचिव को कहा जाता है। लोक सेवकों की चेतना का रखवाला किसको कहा जाता है? मुख्य सचिव को कहा जाता है। ठीक है, अब देखो एक और पॉइंट बात करें। ये विभागों में क्या करता है? समन्वय का काम भी करता है। जिससे प्रमुख विभागों में समन्वयक के रूप में, समन्वयक के रूप में, हालांकि बहुत सारे विभाग होते हैं और बहुत सारे विभागों में मैं जैसे बात करूं तो उसमें अक्सर क्या करते हैं, ये समन्वय स्थापित करने का काम करते हैं। और जैसे जो हर विभाग, जैसे मैं बात करूं, जैसे गृह विभाग है, चिकित्सा विभाग है, शिक्षा विभाग है, हर विभाग में क्या होता है? एक जैसे सचिव होता है। हर विभाग का क्या होता है? सचिव होता है। तो इन जो सचिवों का सचिव तो मुख्य सचिव होता है। सचिवों का सचिव क्या होता है? मुख्य सचिव होता है। तो इन सचिवों की जब बैठकें, इन सचिवों की बैठक होती है, उस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? यानी हर विभाग में, हर विभाग का एक क्या होता है? सचिव होता है। और जब सचिवों की बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये मुख्य सचिव द्वारा की जाती है। यानी विभागों के जो सचिव होते हैं उन सचिवों की बैठकों की अध्यक्षता करना और विभागों में आपस में समन्वय बनाए रखना इनका कार्य होता है। देखो नंबर 4 की बात हुई, नंबर 5 की बात करते हैं। कुछ विभागों के प्रमुख के रूप में, कुछ ऐसे विभाग होते हैं जिसका मुखिया ही कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। और जब आवश्यकता होती है उस हिसाब से जैसे सचिवालय के कुछ विभाग होते हैं जिनका प्रमुख ही कौन होता है? ये मुख्य सचिव होता है। अब जैसे मैं बात करूं इसमें कैसे विभाग, जैसे सामान्य प्रशासनिक विभाग, जैसे कर्मचारियों का होता है ना कार्मिक विभाग, और जैसे योजना विभाग, राजस्थान में प्रशासनिक सुधार विभाग, सुधार विभाग। इस प्रकार के विभागों का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य सचिव होता है। ठीक है, आगे देखो एक दो पॉइंट और है उसके बात कर लेते हैं। नंबर 6 जैसे हम बात करें, बाढ़ की स्थिति आती है, आपदा की स्थिति आती है, इसको हम बोलते हैं संकटकालीन प्रशासन के रूप में। संकटकालीन प्रशासक के रूप में। देखो संकट काल में, संकट काल किस प्रकार का? जैसे बाढ़ की स्थिति आ गई, आपदा की स्थिति आ गई, अग्नि की वजह से कोई मान लो कि अग्निकांड हो गया, या कहीं सांप्रदायिक दंगे हो गए,
ये क्या होती है, ये संकटकाल स्थिति आती है। ऐसे समय में इनके लिए जो एजेंसियां और जो संस्थाएं लगी होती है, उन एजेंसियों और संस्थाओं से सीधे बात करना इनका कार्य होता है। यानी उन एजेंसियों से डायरेक्ट क्या करते हैं, मुख्य सचिव संपर्क करते हैं और उनके लिए जो आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक जैसे फंड वगैरह है, वो उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। ठीक है, हम एक चीज देखते हैं, बाढ़ आती है, बाढ़ के क्षेत्र में मुख्यमंत्री द्वारा दोहरा किया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा दोहरा किया जाता है। तो इसी प्रकार के जो आपातकालीन स्थिति है, वास्तव में ये प्रशासन किसके द्वारा संभाला जाता है, तो सचिवालय द्वारा संभाला जाता है और मुख्य सचिव ये कार्य करते हैं। ठीक है, और जैसे मैं एक लास्ट पॉइंट और जैसे हम बात कर लेते हैं, अवशिष्ट वेतदार, या मैं ये लिख दूं वसीयत, यह भी मुख्य सचिव होता है। यानी जो किसी सचिव के अधिकार क्षेत्र में कोई कार्य नहीं आता, ऐसे मामले किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, ऐसे मामले मुख्य सचिव के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ आज की क्लास में वजह से बात करूं तो मुख्य रूप से कुछ जानकारी, कुछ तथ्य, महत्वपूर्ण बातें आपको मुख्य रूप से नोट करनी है। जैसे फटाफट कर रहा हूँ, रिवाइज आज की बात क्लास से बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत सारी जानकारी और शानदार और सटीक जानकारी आपके लिए देखना। इसमें मुख्य सचिव की जैसे मैंने बात की थी, सबसे पहले 1799 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा ये पद है मुख्य सचिव का सृजित किया गया था और लॉर्ड हेनरी बार्लो को पहली बार क्या बनाया गया था, मुख्य सचिव बनाया गया था। ठीक है, मुख्यमंत्री सचिवालय की बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में बात आती है। राजस्थान मुख्यमंत्री सचिवालय की बात करें तो सरदार पटेल की सिफारिश पर एक समिति बनाई गई थी और समिति का नाम क्या था, शंकर राव समिति। और उस शंकर राव समिति के सुझाव पर राजस्थान में सचिवालय की स्थापना की गई थी। राजस्थान में सचिवालय की स्थापना कब होती है, 1949 में। लेकिन इसको व्यवस्थित कब किया जाता है, तो 1951 में इसको व्यवस्थित रूप से स्थापित किया जाता है। राजनीतिक, अगर मैं सचिवालय की बात करूं तो सचिवालय में एक तो राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं और एक कौन से होते हैं, एक प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं। राजनीति में आपने मुख्यमंत्री आएंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और यहां से संसदीय सचिव। ये पॉइंट नोट करना है, जो संसदीय सचिव होते हैं ना, वो किस में आते हैं, राजनीतिक पदाधिकारियों में आते हैं, सचिवालय में नहीं आते, ध्यान रखना। यानी इस प्रशासनिक सचिवालय में नहीं आते। अब देखो, इसमें प्रशासनिक सचिवालय की बात करें तो जैसे इसमें कौन से पदाधिकारी होते हैं, इसमें देखो मुख्य सचिव होता है, उसके बाद में सेकंड रैंक पर होता है अतिरिक्त मुख्य सचिव। जैसे राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है अभी, सुधांशु पंत है। ठीक है, उसके अधीन इसके अलावा इसके मान लो अतिरिक्त मुख्य सचिव और होते हैं, प्रमुख शासन सचिव, वरिष्ठ यानी विशिष्ट सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लिपिक जिसको यूडीसी बोलते हैं, कनिष्ठ लिपिक जिसको एलडीसी बोलते हैं। जब एलडीसी का प्रमोशन होता है तो यूडीसी बनते हैं, उसके बाद में वरिष्ठ सहायक बनते हैं। इस प्रकार से इनका प्रमोशन करवाया जाता है। मुख्य सचिव की बात करें तो इसको राज्य का प्रमुख शासन सचिव भी कहा जाता है, सचिवालय का मुखिया भी कहा जाता है, प्रशासनिक मुखिया भी इसको कहा जाता है। राज्य का प्रशासनिक मुखिया होता है, ध्यान रखना, राज्य का प्रशासनिक मुखिया कहा जाता है। नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा नामित किया जाता है और जो सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति होता है उसी को मुख्यमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। इसीलिए जैसे मुख्यमंत्री बदलते हैं तो मुख्य सचिव भी क्या हो जाता है, उसके साथ ही परिवर्तित हो जाता है। अनुभव होना चाहिए, 28 से 30 वर्ष का प्रशासनिक सेवा का अनुभव हो और कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री बदलते हैं क्या होता है, ये जैसे एक विपिन बिहारी माथुरी ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार 4 मुख्यमंत्री में रहे, बदलने के वरना हर मुख्यमंत्री बदलते क्या होता है, सचिव बदल जाता है। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे के राधाकृष्ण, बहुत यानी याद रखना बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना। भागवत सिंह मेहता, जो ऐसे भागवत सिंह मेहता के बारे में क्या याद रखोगे, सर्वाधिक कार्यकाल है 1958 से लेकर 1964 तक राजस्थान के मुख्य सचिव, प्रथम आईएएस अधिकारी, प्रथम राजस्थान थे, प्रकोष्ठ व्यवस्था की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे। ऐसे 4 मुख्यमंत्री कार्यकाल रहा था, नाम याद रखना, विपिन बिहारी लाल माथुर 1986 से 92 तक और 4 मुख्यमंत्री का कार्यकाल इसमें रहा था। सबसे कम कार्यकाल राजीव महर्षि का रहा है, जो 122 दिन लगभग रहा है 1900। यानी जैसे राजीव महर्षि की मैं बात करूं तो ये राजस्थान के मुख्य सचिव बने थे 2 जुलाई 2020 को बने थे और 31 अक्टूबर 2020 तक रहे थे। 122 दिन का इनका कार्यकाल रात। इनमें और इनमें इतना है सिर्फ मात्र 1 दिन का फर्क है। प्रथम सीएस या प्रथम एससी मुख्यमंत्री यानी दलित
मुख्य सचिव कौन थे? निरंजन आर्य, जो अशोक गहलोत के कार्यकाल में बने थे। ठीक है, ये 2020 में अशोक गहलोत का कार्यकाल था, 17-18 में वसुंधरा राजे कार्यकाल था और 2020 की 22 का कार्यकाल अशोक गहलोत का रहता है। प्रथम एसटी के मुख्यमंत्री जो 2016-17 में बने थे वसुंधरा राजे के कार्यकाल में। प्रथम महिला मुख्य सचिव की बात करें तो कुशल सिंह 2009 में बनी थी, 2009 से 11 तक कार्यकाल था और अशोक गहलोत उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री। उषा शर्मा 2022 से 23 में बने थे, अशोक गहलोत इस समय मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव बने थे एस टी उज्ज्वल, जो आरपीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ये 1958 में जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष भी रह चुके थे राजस्थान के प्रशासनिक सुधार के। वर्तमान मुख्य सचिव है सुधांशु पंत और 2024 से बने, जनवरी 2024 में वर्तमान तक इस पद पर बने हुए। मुख्य सचिव के कार्य क्या है तो याद रखना, जैसे मैंने बात की मुख्यमंत्री एक प्रधान सलाहकार होता है, मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है, नीतिगत फैसले पर यह अपनी सलाह देने का काम करता है और सचिवों और अन्य सचिव है और मुख्यमंत्री के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करता है। मंत्रिमंडल का सचिव भी इसी कहा जाता है, मंत्रिमंडल का सचिव मुख्य सचिव होता है क्योंकि हर मंत्रियों को सलाह देने का काम ये करते हैं और जो बैठकें होती है सचिवों की उनमें यानी मंत्रिमंडल की बैठक में भाग भी लेता है ये और भाग लेता है, इसके साथ कार्य सूची तैयार करना, ब्यौरा लिखना और उनको क्रियान्वित करने का काम है करता है। लोक सेवा के रूप में अगर मैं जैसे बात करूं, वरिष्ठ लोक सेवक होते हैं, इनकी नियुक्ति पदोन्नति ट्रांसफर होता है। इसी को लोक सेवकों का लोक सेवक है ना, उनकी चेतना का रखवाला यानी लोक सेवक की चेतना का रखवाला इसे कहा जाता है, लोक सेवकों की चेतना का रखवाला। प्रमुख विभागों में समन्वय बनाए रखने का काम इनका होता है। कुछ विभागों प्रमुख होता है, जैसे दे रहे केस में सामान्य प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग, योजना विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग। संकट काल में प्रमुख प्रशासक के रूप में कार्य करता है। एक सबसे एक्टिव बंदा यही होता है संकट काल में, आपात की स्थिति में। अवशिष्ट विषय जो किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते वो इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये प्रमुख रूप से बात करें तो मुख्य सचिव का टॉपिक था। अब इसी प्रकार से बने रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और आप जबरदस्त तरीके से आप तैयारी करते रहिए। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।